दोस्तों तुलसी जी का पौधा काफ़ी नाजुक पौधों में गिना जाता है, क्योंकि जैसे ही गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है और सर्दियों में यही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने लगता है, तो दोनों ही कंडीशन में तुलसी जी के पौधे सूखने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही कंडीशन में तुलसी जी के पौधे की जड़ें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और उनके काम करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से तुलसी जी के पौधे सूखने लगते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गर्मियों के मौसम में आपको अपने तुलसी जी के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी आपको फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि पूरी गर्मी आपके तुलसी जी के पौधे हरे भरे बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों तुलसी जी का पौधा हम सभी के घरों में लगा हुआ होता है और ये पौधा काफ़ी शुभ पौधों में गिना जाता है। फिर चाहे वो धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा जाए या आयुर्वेद साइंस से जोड़कर देखा जाए, दोनों में ही तुलसी जी के पौधों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो गर्मी के मौसम में हमें अपने तुलसी के पौधे की केयर किस तरीके से करनी है, सबसे पहले धूप की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर पौधा आपका गमले में लगा हुआ है तो आप उसको ऐसी जगह पर उठाकर रख लें जहाँ पर इसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े, क्योंकि तेज़ धूप पड़ने से इसकी पत्तियाँ काली पड़ने लगती हैं और वो फिर पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन ठीक से नहीं बना पाता है और पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं तथा पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। दूसरा काम करें कि तुलसी जी का पौधा जिस भी गमले में लगा हुआ है उस गमले में आप कुछ परसेंट बालू यानी कि सैंड को ज़रूर मिला दें। तो दोस्तों सैंड को मिलाने से मिट्टी में ठंडक बनी रहेगी, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी जो है वो काफ़ी भुरभुरी हो जाएगी और जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो वो पानी सीधा मेन जड़ तक नीचे तक पहुंच जाएगा और पौधे को पानी लेने में दिक्कत नहीं होगी। तीसरा काम आप करें कि जैसे ही आप देखते रहें अपने पौधे पर कि कोई भी अगर मंजरी निकल रही है तो तुरंत उसको आप पौधे पर से हटा दें, क्योंकि दोस्तों जब पौधे पर तुलसी के मंजरी निकलने लगती हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जब किसी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो वो पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही पौधे पर मंजरी बनने लगती हैं तो तुलसी जी इन मंजरियों में अपनी पूरी ताकत को लगा देती हैं और पौधा नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मंजरियों को समय समय पर ज़रूर चेक करें और हटाते रहें। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं कि हमें अपने तुलसी जी के पौधे को कौन सी खाद और किस तरीके से देनी है। तो दोस्तों तुलसी जी का पौधा एक पत्तियों वाला पौधा है और इसकी पत्तियों का खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस पौधे को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती है। तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में तुलसी के पौधे के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट मानी गई है। तो आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और उसके बाद फिर अगर 10 इंच के गमले में आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो लगभग आप गर्मी का समय है तो 50 ग्राम आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें और मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और किसी भी पत्ती वाले पौधे को जब नाइट्रोजन दी जाती है तो वो पौधा काफ़ी हरा भरा रहता है, साथ में जो नई निकलने वाली पत्तियां होती हैं वो काफ़ी बड़ी और चमकदार होकर निकलती हैं। अब आप पानी की जगह 4 चम्मच लगभग कच्चा या फिर पका हुआ दूध ले लें और उसको पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आधे या 1 लीटर में अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें। डाइल्यूट करने के बाद धीरे धीरे इसको मिट्टी में डाल दें। तो दोस्तों दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और लैक्टिक एसिड का काम होता है जो गुड बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं वो बैड बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो गर्मियों में अक्सर मिट्टी में और जड़ों के पास में बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो इसकी वजह से कोई तुलसी के पौधे में जो बैड बैक्टीरिया होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हफ्ते में आपको इसका एक बार इस्तेमाल करना है और वर्मी कंपोस्ट खाद का आपको 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ दोस्तों पौधे को धूप में नहीं रखना है, छांव वाली जगह पे रखना है जहाँ पर इसके ऊपर ब्राइट लाइट आए। तो इस तरीके से अगर आप देखभाल करते हैं और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गर्मी के मौसम में भी तुलसी जी का पौधा हरा भरा बना रहेगा। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के अलावा आप अपने तुलसी जी के पौधे में काऊ डंग मैन्योर को पाउडर के रूप में दे सकते हैं। महीने में एक बार
या फिर फ्रेश चाय की पत्ती में बनाना पील फर्टिलाइज़र को मिलाकर हर 15 दिन में एक बार अगर देते हैं तो आपका तुलसी का पौधा काफ़ी हरा भरा रहेगा तथा वो ग्रोथ भी अच्छी तरीके से करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।